मैं डॉक्टर जय शाह, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, विवेकानंद कॉलेज रायपुर 6 वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो लेक्चर पर हम सर्वे पर डिस्कशन करेंगे। मैं इस बात को सबसे पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो सर्वे टॉपिक है वो रिसर्च मेथोलॉजी का बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा पार्ट है। हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बिजनेस कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सर्वे को लेंगे। ये सर्वे को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है: मीनिंग, डेफिनेशन, स्टेप फॉर कंडक्टिंग सर्वे, मेथड ऑफ सर्वे। चलिए पहले मीनिंग ऑफ सर्वे, मतलब सर्वे क्या है। बिजनेस में बहुत सारे इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। जब इंफॉर्मेशन किसी एक, दो या कुछ लोगों के द्वारा नहीं मिल सकती है, लार्ज स्केल पर इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का पूरा प्रोसेस को हम सर्वे बोलते हैं, राइट। जैसे नए प्रोडक्ट के बारे में सर्वे करना, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के बारे में सर्वे करना, एम्प्लॉय के सेटिस्फेक्शन के बारे में सर्वे करना, बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में सर्वे करना वगैरह वगैरह। जब लार्ज स्केल पर इंफॉर्मेशन गैदर करने की जरूरत होती है तो उसको बोलते हैं, वो उस प्रोसेस को, सारे प्रोसेस को सर्वे बोलते हैं। अब आइए डेफिनेशन। वैसे तो बहुत सारे डेफिनेशन हैं, सभी डेफिनेशन को लिया जाए तो ये वीडियो कम पड़ जाएगा। मैंने 2 सुटेबल डेफिनेशन लिया है ताकि हम उस पर डिस्कस कर सकें। पहला डेफिनेशन है, देखिए आपका बार्कर गिल्ड। A survey is a detailed gathering of information by questionnaire, observation, interview and so forth. सर्वे क्या चीज है? डिटेल इंफॉर्मेशन है गैदरिंग का, एक डिटेल इंफॉर्मेशन गैदरिंग का तरीका है जो क्वेश्चनर के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू या और किसी के थ्रू गैदर किया जाता है, राइट। बाद में डिस्कस करेंगे क्वेश्चनर क्या है, इंटरव्यू क्या है वगैरह, उसके बाद में डिस्कस करेंगे। दूसरा डेफिनेशन लेते हैं, मास प्रेजेंट। सर्वे आर वाइडली यूज्ड इन ऑब्टेनिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन। दे आर कंडक्टेड थ्रू पर्सनल इंटरव्यू, टेलीफोन एंड थ्रू क्वेश्चनर। यहाँ पे सर्वे आर वाइडली यूज्ड इन ऑब्टेनिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन। बिजनेस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए विस्तृत रूप से यूज किया जाता है सर्वे। इसको कंडक्ट कैसे करते हैं? बोलता है पर्सनल, मतलब फेस टू फेस, डायरेक्ट इसको बोलते हैं, इंटरव्यू के थ्रू, टेलीफोन एंड क्वेश्चनर के थ्रू। अब देखिए ये दोनों डेफिनेशन में बार बार यूज हो रहा है क्वेश्चनर। यहां भी देखिए क्वेश्चनर है, फिर दूसरा देखिए यहाँ पे इंटरव्यू है, ये इंटरव्यू है, ठीक है। देन ऑब्जर्वेशंस है। तो ये दोनों डेफिनेशन में सिर्फ ये बताया गया है कि इंफॉर्मेशन किस तरह से गैदर किया जाएगा, जिसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चनर क्या है, इंटरव्यू क्या है, राइट। अब लेते हैं स्टेप्स ऑफ कंडक्टिंग सर्वे। पहला ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ये हमको मालूम होना चाहिए कि सर्वे क्यों किया जा रहा है, सर्वे का उद्देश्य क्या है। क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन जानना है, क्या कस्टमर का के फैशन के बारे में जानना है, या नया फैशन के बारे में जानना है, नया प्रोडक्ट के बारे में जानना है वगैरह वगैरह। ऑब्जेक्ट क्या है आपको पता होना चाहिए। देन प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है कि सारे चीज का रिसोर्सेस क्या होंगे, टाइम फ्रेम क्या होगा, सर्वे रिपोर्ट किसको देना है वगैरह वगैरह, यहाँ पे प्लानिंग में चॉक आउट किया जाता है। नेक्स्ट, मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। जैसे कि डेफिनेशन में आपने देखा, मेथड ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर है, इंटरव्यू है, आपका और भी मेथड होते हैं। तो कौन सा मेथड सर्वे में यूज करना है। देन कंडक्टिंग सर्वे, मतलब फ्लोर पर सर्वे को लाना, सर्वे करना। सर्वे करना, सारे कलेक्शन इंफॉर्मेशन, अगर मेथड आपने सेट कर लिया तो उसके बाद सर्वे को कंडक्ट करना। देन शॉर्टिंग। सर्वे कंप्लीट हो जाने के बाद ना छांटना पड़ता है। कई बार इंफॉर्मेशन
कंप्लीट नहीं होते हैं, आधे अधूरा होते हैं, तो उसमें से कौन सा सर्वे जो आपके लिए सर्वे के लिए सुटेबल है उसको छांटना पड़ता है। जैसे आपने 100 सर्वे 100 क्वेश्चन तैयार किया या 100 शेड्यूलिंग तैयार किया, 100 इंटरव्यू लिया, उसमें से मान लीजिए 10 इंटरव्यू क्वेश्चन या शेड्यूल सुटेबल नहीं है सर्वे के लिए, तो उसको हटा देंगे, तो 90 जो छाटेंगे वो हो जाएगा शॉर्टिंग। देन प्रिपेयरिंग रिपोर्ट, उसके बाद रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा, एनालिसिस करने के बाद रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा। अब मेथड ऑफ सर्वे में यहाँ जो आपके सिलेबस के हिसाब से उतने ही मेथड लेंगे जितना आपके सिलेबस में है। पहले क्वेश्चन है, जो शेड्यूल है, और उसके बाद इंटरव्यू है। क्वेश्चन जैसे कि हिंदी में बोलते प्रश्नावली, शेड्यूल अनुसूची, इंटरव्यू आपका साक्षात्कार। तो ये 3 के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला है क्वेश्चन, दूसरा है आपका शेड्यूल, तीसरा है आपका इंटरव्यू। चलते हैं अब एक एक करके डिस्कस करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, शेड्यूलिंग क्या है और इंटरव्यू क्या है। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन होता है जब किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए सीरीज ऑफ क्वेश्चन रहता है तो उसको बोलते हैं क्वेश्चन, प्रश्नावली। एक प्रश्न नहीं रहते, 2 प्रश्न नहीं रहते, कई सारे प्रश्न रहते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। हो सकता है क्वेश्चन कई भागों में हो, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो क्वेश्चन क्या है कि सीरीज ऑफ क्वेश्चंस, राइट। अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला टाइप है ओपन एंडेड। ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्या रहता है कि उसके जो आंसर रहते हैं उसका जो आपका आंसर देने वाला रहता है वो अपनी मर्जी से आंसर देता है। यानी कि जैसे आपका कोई पेपर में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहते हैं, अपने वे से आपको आंसरिंग करना है, तो वही चीज ओपन एंडेड रहता है। क्लोज एंडेड में दूसरे वे रहता है। क्लोज एंडेड में क्या रहता है कि कुछ आंसर ऑलरेडी गिवन रहते हैं, उसमें से एक आंसर सेलेक्ट करना पड़ता है, वो जो रहता है क्लोज एंडेड रहता है। ओपन एंडेड में क्या रहता है कि आंसर दिए नहीं रहते हैं, जो आंसर देने वाला है वो खुद अपने वे से देता है। वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, शॉर्ट में भी हो सकता है, लेकिन क्लोज एंडेड जो रहता है वो जनरली बहुत शॉर्ट आंसर रहता है, केवल उसको सेलेक्ट करना रहता है। देन ऑर्डिनल क्या रहता है कि जो आंसर है वो ऑलरेडी गिवन रहता है क्वेश्चन में, केवल आपको उसमें ऑर्डर देना है, प्रेफरेंस देना है, ऑर्डर देना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उसमें आपको ऑर्डर देना है। देन रेटिंग स्केल क्या चीज है, उसमें कुछ आंसर की क्वालिटी दिया रहता है कि गुड, वेरी गुड, बेस्ट, ऐसा आंसर दिया रहता है, उसमें से आपको छांटना रहता है। तो ये जो रहता है रेटिंग स्केल रहता है। रेटिंग स्केल में आंसर रहता है, आंसर के जो रहता है वो बढ़ते क्रम में रहेगा या घटते क्रम में रहेगा, आपको केवल उसको स्केलिंग करना है। फिर से बता दूं शॉर्ट में, ओपन एंडेड में का आंसर खुद बनाना पड़ता है, आंसर दिया नहीं रहता है क्वेश्चन में। क्लोज एंडेड में आंसर रहता है, जैसे मल्टीपल चॉइस में आंसर रहता है, उसमें से एक आंसर सेलेक्ट करना पड़ता है, वो है आपका क्लोज एंडेड। ऑर्डिनल में भी आंसर दिए रहते हैं, उसमें आपको आंसर एक सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है, जो भी आंसर दिए, जैसे 4 आंसर दिए हैं तो उसमें 4 में आपको फर्स्ट किसको देना है, सेकंड किसको देना है, थर्ड किसको देना है, वो आपको ऑर्डर देना है। ठीक है। रेटिंग स्केल में एक से ज्यादा आंसर रहते हैं, आपको उसमें एक सेलेक्ट करना है, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट वगैरह स्केल में आपको लेना है। अब डिजाइनिंग ऑफ क्वेश्चनियर और शेड्यूल, पहली बात बता दूं शॉर्ट में, क्वेश्चनियर और शेड्यूल में हल्का सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, दोनों में क्वेश्चन रहते हैं,
लगभग एक ही टाइप के क्वेश्चन रहते हैं। जब आपका आंसर देने वाला आंसर खुद नहीं देना चाहता या इलिटरेट हो, खुद नहीं दे सकता, इंटरव्यू करने वाला खुद उससे पूछ के आंसर लिखता है, तब वो जो क्वेश्चन लेयर रहता है, वो जो क्वेश्चन रहते हैं वो शेड्यूलिंग में आएगा। जब आंसर देने वाला खुद आंसर लिखता है, आंसर देता है, तो वो क्वेश्चन लेयर आएगा। हल्का सा फर्क है, दोनों सेम जरूर रखते हैं बट हल्का सा फर्क है। अब देखिए इसको डिजाइन कैसे, जैसे ऑब्जेक्टिव, पहले क्वेश्चन लेयर का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या इंफॉर्मेशन लेना है, उसका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, किस टाइप का इंफॉर्मेशन चाहिए वो डिसाइड करना है। तीसरा, टाइप ऑफ क्वेश्चन लेयर, जैसे क्वेश्चन लेयर का टाइप आपको ओपन एंडेड रखना है, क्लोज एंडेड रखना है, वगैरह वगैरह, जैसे पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चन लेयर क्या होगा। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब आपने जो क्वेश्चन बनाया है वो उसको एक तरह से रिव्यू करना, एडिट करना और फिर उसको फाइनल करना, वो है स्टैंडर्डाइजेशन। आपने पहले रफली क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन को फिर रिव्यू किया, रिव्यू करने में कुछ क्वेश्चन आपने डिलीट किया, कुछ क्वेश्चन ऐड किया, कुछ क्वेश्चन में आपने अमेंडमेंट किया, तो स्टैंडर्डाइजेशन। देन पायलट चेक, पायलट चेक क्या होता है कि आपने क्वेश्चन लेयर तैयार किया, मॉक ड्रिल के बेस के लिए आपने इसका यूज किया, यूज करने के बाद अगर ये फ्रूटफुल है तो आप आगे उसको कर सकते हैं। तो लास्ट में पायलट चेक होता है, ठीक है। अब उसके बाद इंटरव्यू क्या चीज है, क्वेश्चन लेयर और इंटरव्यू में क्या फर्क है। क्वेश्चन लेयर में सीरीज ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, इंटरव्यू में भी सीरीज ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन इंटरव्यू में इंटरव्यूवी का पॉइंट ऑफ व्यू डिटेल में ऑब्टेन किया जाता है, वो खुद व्यूज देता है, जबकि क्वेश्चन लेयर में जो है वो डिटेल में उसकी व्यूज नहीं रहती है, शॉर्ट में उसके व्यूज रहते हैं। इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो होते हैं वो क्वेश्चन लेयर से कम हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर देने वाला है वो अपने वे से उसको आंसर देता है। अब देखिए स्टेप है कंडक्टिंग, वैसे ही पहला ऑब्जेक्ट, इंटरव्यू को कंडक्ट करने का क्या ऑब्जेक्ट है। दूसरा, टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन के क्या टाइप है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है ताकि वो इंटरव्यू के क्वेश्चन उसके बेसिस पर फ्रेम किया जा सके। नेक्स्ट है फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन को किस तरह से फ्रेम करना है, क्योंकि इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पहले से फ्रेम हो जाता है, कभी कभी स्पॉन्टेनियसली क्वेश्चन भी फ्रेम किया जाता है, जबकि क्वेश्चन लेयर में स्पॉन्टेनियसली जो क्वेश्चन फ्रेम नहीं किया जाता है, पहले से डिसाइडेड रहता है। इंटरव्यू में स्पॉन्टेनियसली भी क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, या एक आंसर देने पर उसके बेसिस पर दूसरे क्वेश्चन भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, मॉक इंटरव्यू। उसके बाद इंटरव्यू का मॉक ड्रिल किया जाता है, रिहर्सल किया जाता है कि ये इंटरव्यू को कैसे कंडक्ट करना है। मॉक ड्रिल के बाद कंडक्टिंग इंटरव्यू, एक्चुअल में इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है कि इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद फिर शॉर्टिंग होता है, मतलब इंटरव्यू में कई सारे इंटरव्यू हो सकते हैं, उसमें से कुछ इंटरव्यू रिजेक्ट भी हो सकते हैं जिसमें सफिशिएंट इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, या जानबूझ के इंफॉर्मेशन छुपा दिया गया है, या बढ़ा चढ़ा के इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, तो उसको शॉर्टिंग कर दिया जाता है। फिर उसके बाद इंटरव्यू क्लियर हो जाने के बाद उसका रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाता है। तो इस तरह 6 वीडियो रिपोर्ट राइटिंग, ओरल प्रेजेंटेशन, सर्वे, इंटरव्यू, शेड्यूलिंग एक्सेट्रा पर कंप्लीट होता है।